वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 9 अप्रैल 2021 और 9 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस, अन्य वो सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप चाहिए इसके प्रीवियस वीडियो को देखिए, इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत बना लीजिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं इस चैनल के माध्यम से तो आपका अगर बिहार में किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो आपका एक भी करंट अफेयर्स यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि हम सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर करते हैं, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो, चाहे वो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कोई भी घटना हो, यहाँ पर सभी को आपको एकदम बताया जाता है, वो भी डिटेल में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है, इस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। तो इस रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है ये 140वां है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी बता चुका था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी सारे लोगों ने इसका सही उत्तर किया है और बहुत सारे लोगों ने इसको डिटेल में भी लिखा था। जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया था, इसका एक्सप्लेनेशन बताया था, वो सभी चीज़ें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लिखा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर अप्रैल माह के कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं उन्हें बता दूं कि 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस भी मनाया गया। 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस तथा गुड फ्राइडे मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और ईस्टर मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 1994 रवांडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। और आज है 9 अप्रैल, तो और आज है सीआरपीएफ वीरता दिवस, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इतनी सारी महत्वपूर्ण दिवस और तिथियां हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये सभी चुनिंदे हैं, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो सभी को आप यहाँ ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को पुनः प्रारंभ किया है। इस प्रयोगशाला के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने जिले शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रयोगशाला पुनः प्रारंभ किया गया है ये 6 वर्षों के बाद पुनः प्रारंभ किया गया है और इसमें 7 जिला शामिल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में राज्य में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को 6 वर्षों के बाद पुनः प्रारंभ किया है। इस प्रयोगशाला के अंतर्गत 7 जिले जो हैं ये गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, वैशाली, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण जिले आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि 6 वर्षों के बाद ये प्रारंभ किया गया। इनमें जो 7 जिले हैं वो इस प्रकार से हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, वैशाली, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण, ये ध्यान रखिएगा। अब जब बात आई है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड एक बार पुनः देख लेते हैं सभी चीज़ों को। ये बिहार के मैप में स्थिति है, राजधानी है पटना। बिहार के 14 अगर बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। और मैंने आपको बताया राजधानी पटना और राज्यपाल जो वर्तमान में बिहार के ये फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गौरैया है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका जो थीम है ये है आई लव स्पैरो, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। और राजकीय पशु की अगर बात किया जाए तो बैल है, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर है और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था तो झारखंड बिहार का कितना प्रतिशत भाग लेके मतलब अपना राज्य का निर्माण किया था। जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार का जो सम्मिलित भूभाग था बिहार और झारखंड का, तो सम्मिलित भूभाग का 46% भूभाग लेके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। और झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। ये सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और अगर राजभाषा की बात किया जाए तो प्रथम राजभाषा हिंदी है, द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू है। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। ये बिहार का राज्य के चिन्ह है। 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धे वृक्ष बिहार का राज्य के चिन्ह है, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार में शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा टीबी और कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लिए विभाग ने लगभग कितनी करोड़ की राशि मंजूर की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 128 करोड़ की राशि बिहार में शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा, टीबी और कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में मतलब आवश्यक वस्तुओं और उपकरणों के लिए विभाग के द्वारा इतनी राशि मंजूर की गई है, 128 करोड़ रुपये। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार राज्य में शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा, टीबी और कोविड-19 रोकथाम की दिशा में आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लिए विभाग ने लगभग 128 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। यह राशि स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है।
ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा ये 128 करोड़ की राशि दिया गया है बिहार सरकार को। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश में थानों के लिए किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है। यह थाना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कुर्था थाना जो है यह बिहार के अरवल जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में बता दूं कि देश में थानों की रैंकिंग में 2020 में कुर्था थाना को प्रथम स्थान मिला है। हर साल गृह मंत्रालय की ओर से देश में थानों की रैंकिंग जारी की जाती है और इस बार देश में 16,000 थानों के बीच रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें कि बिहार में कुर्था थाना को प्रथम स्थान मिला है। यह ध्यान रखिएगा, बिहार में ये प्रथम स्थान पर है कुर्था थाना, जो कि बिहार के अरवल जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न की हाल ही में निम्नलिखित में से किसे आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भी हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में 1987 बैच के IAS अधिकारी अजय सेठ को आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय सेठ की इस पद पर नियुक्ति तरुण बजाज के स्थान पर की गई है, यह ध्यान रखिएगा। इससे पहले तरुण बजाज इस स्थान पर थे और इसी स्थान पर यह अजय सेठ की नियुक्ति की गई है। अब तरुण बजाज को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तरुण बजाज को अब नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में स्थापित किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी कि PM कुसुम योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित और सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया है। इससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होने की उम्मीद है, ये ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान के जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। ये मैप में राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान भारत गणराज्य का एक राज्य है जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और साथ ही यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी अपनी सीमा साझा करती है। इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो सीमा है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान के साथ लगती है, जबकि अगर राज्यों की बात किया जाए तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एक मात्र पर्वत श्रेणी है जो कि पर्यटन का केंद्र है, जो माउंट आबू और विश्वविख्यात दिलवाड़ा मंदिर सम्मिलित करती है। और इसके अलावा राजस्थान में 2 बाघ अभ्यारण्य है जो कि प्रसिद्ध रणथंभौर और सरिस्का, ये 2 बाघ अभ्यारण्य है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान की जो राजधानी है ये है जयपुर और गवर्नर भी है कालराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं अशोक गहलोत। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको राजस्थान से याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में लैब ऑन व्हील वाहन शुरू किया है? किस केंद्र शासित प्रदेश ने लैब ऑन व्हील वाहन शुरू किया है? तो ये शुरुआत किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दिल्ली सरकार ने लैब ऑन व्हील वाहन शुरू किए हैं। इन मोबाइल वाहन मानवता की सेवा के लिए शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय बनाने की योजना है, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे इसकी योजना क्या है? ये शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय बनाने की योजना है। ये योजना दिल्ली सरकार की है जिसके अंतर्गत लैब ऑन व्हील वाहन शुरू किया गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो कार्यक्रम है ये शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ये किया गया है, ये मतलब शुरू किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 67वीं BPSC या फिर CDPO, अगर इन दोनों में से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं घर बैठे, तो आप हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, बिहार जी के संपूर्ण चीज़ों का यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सभी चीज़ों का तैयारी आपको करवाई जाएगी। यहाँ पर सभी चीज़ जो है वो आपको एकदम PDF फॉर्मेट में मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे लेवल का होगा। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स में आपको बिहार, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स मिलेंगे जो कि MCQ फॉर्मेट में होंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो ये सभी चीज़ों को आप केवल 399 रुपये में एक्सेस कर पाएंगे। ये 1 वर्ष के लिए है। इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी न्यायाधिकरण सुधार अध्यादेश 2021 को अधिसूचित कर दिया गया है? किस मंत्रालय द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा।
हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी न्यायाधिकरण सुधार अध्यादेश 2021 को अधिसूचित कर दिया गया। यह कई कानूनों जैसे कि सीमा शुल्क अधिनियम, सिमेंटोग्राफ अधिनियम, सूचना अधिनियम, व्यापार अधिनियम आदि में संशोधन करता है। तो ये जो भी अधिसूचित किया गया है ये विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में राफेल नावारो गेंजालोज की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। निम्नलिखित में से किस देश के प्रमुख खगोलविद थे? तो ये जो थे इनका नाम है राफेल नावारो गेंजालेज, ये मैक्सिको के प्रमुख खगोलविद थे। ये ध्यान रखिएगा, अभी कोविड-19 के कारण अभी इनकी मृत्यु हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में मैक्सिको के एक प्रमुख खगोलविद राफेल नावारो गेंजालेज की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। वह मंगल में नमूना विश्लेषक अन्वेषक थे। अभी आप सभी को पता है कि जो प्रमुख देश हैं जो मंगल का अभियान चला रहे हैं, मंगल अभियान, तो मंगल मिशन के तहत ये यहाँ से मैक्सिको से ये मतलब कि नमूना विश्लेषक अन्वेषक थे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और उन्होंने मंगल की सतह पर प्राचीन कार्बनिक यौगिक की पहचान करने वाले टीम का नेतृत्व भी किया था। अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। ये नाम अटपटा है थोड़ा सा आप, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। राफेल नावारो गेंजालेज इनका नाम है और ये मैक्सिको के प्रमुख खगोलविद थे। चलिए 9वां नंबर प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। यह संशोधन कब से लागू किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यह संशोधन जो लागू किया गया है तो इसका सही उत्तर होगा 4 अप्रैल। ये 4 अप्रैल से लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 को लागू करने की मंजूरी दी है। और इस संशोधन का उद्देश्य संहिता संशोधन के तहत MSME के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक दिवाला समाधान और रूपरेखा उपलब्ध कराना है। तो ये अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद 4 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है, यह ध्यान रखिएगा। अब ये रहा आज के इस वीडियो का प्रश्न, वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है? इसके बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सभी चीज़ों को मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने पिछले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। आप इसका आंसर हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। और चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पेड ग्रुप था, पेड ग्रुप से रिलेटेड ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप मैसेज करेंगे, तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो इस पर कॉल भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिए ये वन टाइम पेमेंट होगा 399 रुपये का, जो कि 1 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे आप सभी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो को कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।